हमारी संस्कृति, हमारे संस्कार सदा रहे हमारे साथ। भारत की पुरातन गाथाएं और महान संतों की वाणी। सब्सक्राइब करें तिलक कथाएं। लेकिन आज तुमने सबके सामने ये कहकर कि मेरी माँ नहीं है, मुझे एहसास दिलाया कि मैं तुम्हारी माँ नहीं हूँ। आप गलत समझ रही हैं माँ। नहीं, मैं गलत नहीं समझ रही हूँ। माँ, मैं खेलने जा रहा हूँ। नहीं नहीं नहीं, अजीब बात नहीं। तात्या, तुम अभी छोटे बच्चे नहीं रहे हो जो खेलने जाओगे। अरे तुम खेलने जाओगे तो खेती कौन करेगा? भिक्षाम देहि माँ। माँ बाबा आ गए। जाकर अपने बाबा को भिक्षा दे दो। भिक्षाम देहि माँ। पर माँ, बाबा तुम्हें पुकार रहे हैं। तात्या, जैसा मैंने कहा है वैसा करो, समझला? जाकर बाबा को भिक्षा दे दो। माँ, भिक्षाम देहि। माँ, बाबा तुम्हारे बड़े बेटे हैं। तात्या, भिक्षाम देहि। अरे तात्या, तात्या, माँ घर में नहीं है क्या? माँ, अरे तो मुझे भिक्षा देने माँ बाहर क्यों नहीं आई? माँ, माँ, मैं आया हूँ। माँ, बाबा तुम्हें बुला रहे हैं। तात्या, अपने बाबा से कह दो कि वो यहाँ से चला जाए। मैं उसकी माँ नहीं हूँ, मेरा तो एक ही बेटा है, तात्या। आप नाराज हैं मुझसे माँ? अगो भाई, नाराज? और तुमसे? मैं कौन होती हूँ तुमसे नाराज होने वाली? आप मेरी माँ हैं। माँ? और तुम्हारी? मैं तुम्हारी माँ कैसे हो सकती हूँ? नूर तो बता रही थी कि तुम सबके सामने कह रहे थे कि तुम्हारी कोई माँ नहीं है, तुम अकेले हो। साईनाथ, मालिक की उस कृपा का सुख आपने भी तो लिया होगा। नहीं महलसापति, शायद मेरे भाग्य में सुख नहीं लिखा था। मैं कितनी पागल हूँ जो मैं तुम्हें अपना बेटा मानती रही। जब तुम छोटे थे तब शिरडी के जंगल में नीम के पेड़ के नीचे बैठा करते थे। क्यों भीग रही है? चल चल चल। ये भी तो भीग रहा है। अगर अपना बेटा होता और इस तरह भीग रहा होता तो क्या हम ऐसे ही चले जाते? लेकिन ये हमारा बेटा नहीं है। किसी का तो बेटा है। अगर इसकी माँ होती तो क्या इसे भीगने देती क्या? तब से मैं अपनी ममता लुटाते आ रही हूँ तुम पर। ऐसा एक भी पल नहीं गया जो मैंने तुम्हारे बारे में कभी सोचा ना हो, कभी तुम्हारी चिंता ना की हो। जब तुम खाना नहीं खाते थे ना, तो मैं भी नहीं खाती थी। यूं समझ ले तेरी माँ अपने हाथों से खाना बनाकर लाई है। नहीं, नहीं खाएगा? जिद करेगा? ठीक है, तेरी जिद है तो मेरी भी जिद है। जब तक तू खाना नहीं खाएगा तब तक मैं भी नहीं खाऊंगी। अरे खाना तो क्या, पानी तक नहीं पीऊंगी।
खाना खाओ माँ। तुम्हारा बेटा तुम्हें अपने हाथों से खाना खिला रहा है। क्यों? क्यों? क्योंकि मैं पागल थी ना। मैं बड़ा बेटा होने का हक तुम पे जताती थी ना। क्यों? क्योंकि मैं पागल हूं ना। हाँ? लेकिन आज तुमने सबके सामने ये कहकर कि मेरी माँ नहीं है, मुझे एहसास दिलाया कि मैं तुम्हारी माँ नहीं हूँ। आप गलत समझ रही हैं माँ। नहीं, मैं गलत नहीं समझ रही हूँ। तुम अकेले हो ना। हाँ, तुम अकेले हो ना। तुम अकेले हो ये कहकर मुझे एहसास दिलाया कि मैंने तुम्हें अपनी कोख से जन्म नहीं दिया ना, इसलिए मैं तुम्हारी मां नहीं हूं। चले जाओ यहां से, चले जाओ। यहां तुम्हारी मां नहीं है, चले जाओ यहां से। माँ, ये क्या कर रही हो तुम? माँ, माँ, दरवाजा खोलो माँ। माँ, माँ, दरवाजा खोलो। माँ, दरवाजा खोलो माँ। माँ, माँ, दरवाजा खोलो। मालसापति, आज मालिक मुझसे नाराज है। माँ के नाराज होने का मतलब है मालिक का नाराज होना। आप उदास मत होइए साईनाथ। मुझे उदास होने का कोई हक नहीं है। मैं दूसरों को यहां आशा देने आया हूं। मुझे निराश होने का कोई हक नहीं है ना, ना। एक बार मां ने ही मुझसे कहा था, दूसरों को सहारा देने वाले को कभी अपने लिए सहारा नहीं ढूंढना चाहिए। बाईजाबाई ने ठीक ही तो कहा साईनाथ। लेकिन कभी कभी सहारा देने वाले को भी सहारे की जरूरत होती है मालसापति। दूसरों के आंसू पोंछने वाले के भी कभी न कभी आंसू निकल ही आते हैं। आखिर मैं भी तो इंसान हूं। बाईजाबाई को अपनी गलती का एहसास बहुत जल्दी हो जाएगा साईनाथ। मालसापति, मां कभी गलती नहीं करती। गलतियां बच्चे करते हैं। मां बच्चों की गलतियां माफ कर देती है।
माँ के गलती करने के बाद भी बच्चों को उसे वैसा एहसास दिलाना गलत है। मालिक ने जिस काम के लिए मुझे यहाँ भेजा है वो काम मुझसे ठीक तरह से नहीं होता होगा, इसलिए मालिक ने माँ के जरिए मुझे डांटा है। साईनाथ, सब ठीक हो जाएगा। सब ठीक होना ही चाहिए। क्योंकि माँ खुश है तो मालिक खुश है। माँ के मुस्कुराने का मतलब है भाग्य का मुस्कुराना। और माँ के हंसने का मतलब है जिंदगी का हंसना। और माँ की आंखों से आंसू निकलने का मतलब है जिंदगी में प्रलय आना। इसके लिए तुम जिम्मेदार हो भाईजान। नहीं तुम्हारी वजह से ही साईं बाबा शिरडी छोड़कर चले गए। नहीं नूर, तुम्ही ने उन्हें ठुकराया है भाईजान। नहीं। क्या हुआ राधा? क्या बताऊं बाईजा, आज का दिन शिरडी के लिए बहुत दुर्भाग्यशाली है। क्यों? ऐसा क्या हो गया आज? साईं बाबा शिरडी छोड़कर चले गए। क्या? अगो भाई। गुरुजी, मैं भी साईं बाबा का इंतजार कर रहा हूँ भाईजा भाई। कुछ घंटों से हूँ यहाँ, लेकिन क्या? लेकिन साईं बाबा द्वारिका माई में नहीं आए। शायद नानावली जानता हो। मासापति जी, मैं भी तो ढूंढ रहा हूँ बाबा को, कहीं दिख ही नहीं रहे। मुझे लग रहा है बाबा हम लोगों से रूठ के कहीं चले गए। नानावली, मुझे विश्वास नहीं हो रहा। साईं बाबा ऐसा नहीं कर सकते। बिना मुझे बताए शिरडी छोड़कर नहीं जा सकते साईं बाबा। तो कहाँ चले गए? पूरी शिरडी में देखा, कहीं है ही नहीं। बिल्कुल सही कह रहे हैं। हमने हर जगह ढूंढ लिया, वो कहीं मिले ही नहीं। वह जी, आखिर वो साईं बाबा डरकर शिरडी से भाग ही गया। राम राम राम। लगता है उस ढोंगी साईं को पता चल गया है कि आप उसकी शिकायत आयकर ऑफिसर से करने वाले हैं। साईं का मालिक आयकर ऑफिसर। राम राम। इसके लिए तुम जिम्मेदार हो भाईजान। नहीं। तुम्हारी वजह से ही साईं बाबा शिरडी छोड़कर चले गए। नहीं नूर, तुम्ही ने उन्हें ठुकराया है भाईजान। नहीं। साईं बाबा मालिक हैं, सबके माई बाप हैं, लेकिन उन्होंने तुम्हें अपनी माँ माना और तूने अपना बेटा मानने से उन्हें इनकार कर दिया। क्या ये उनका अपमान नहीं था? चले गए वो। तुम शिरडी में रहने वाले सभी लोगों की अपराधी हो भाईजान। लेकिन साईं बाबा अपने भक्तों को छोड़कर कैसे जा सकते हैं? क्या मंदिर छोड़कर भगवान भी कभी जाते हैं? साईं बेटे, साईं बाबा, साईं बेटे, साईं बाबा, साईं बेटे, साईं बाबा, साईं बेटे, साईं बेटे, साईं बाबा, साईं साईं बेटे, बाबा। बाबा,
छोड़ दो साईं बेटे। माँ, ये आप क्या कह रही हैं? मैं और अपनी माँ को माफी दूं? नहीं माँ, ये आंसू पोंछ लो, क्योंकि कोई भी बेटा अपनी माँ की आंखों में आंसू नहीं देख सकता। भीका जी का खंडू भी नहीं और बाजा माई का साईं बेटा भी नहीं। मैंने ये कभी नहीं कहा कि मेरी माँ नहीं है। खंडू जैसा छोटा बच्चा भी बोल गया मुझे कि मैं अकेला हूं, लेकिन मैं अकेला नहीं हूं माँ। मेरे पास माँ है, मेरा छोटा भाई है। इस दुनिया में इंसान अकेला आता है, अकेला जाता है, लेकिन अकेला रह नहीं सकता। उसे साथी चाहिए, परिवार चाहिए। तो फिर तुम शिरडी छोड़ के क्यों चले गए थे? मैं कहां शिरडी छोड़कर गया था माँ? मैं तो यहाँ एकांत में अपने गुरु के ध्यान में लगा हुआ था, इस पेड़ के नीचे। साईं बेटे, तुम्हारे गायब होने के लिए सभी ने मुझे दोषी ठहराया। चलो शिरडी चलो। हाँ, चलो। जी, कहीं वो ढोंगी साईं शिरडी में वापस तो नहीं आ गया? अरे राम 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 राम। साईं राम साईं श्याम दुख भंजन तेरु नाम। साईं राम साईं श्याम दुख भंजन तेरु नाम। हे साईनाथ तेरे आने से, हुआ धन्य ये धरती धाम धाम। साईं राम साईं श्याम दुख भंजन तेरु नाम। साईं राम